में कविता का 7वां पेज, दूसरे भाग का तीसरा पेज। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का रक्षा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। हमने अपने पिछले पेज में यही पढ़ा था कि वह जो कवि है वह अपनी आत्मा के बारे में सोच रहा है, उस अभिव्यक्ति के बारे में सोच रहा है, उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में जो सोच रहा है, जो उसके दरवाजे को, दिल के दरवाजे को बार बार खड़का रही है। वह कहता है कि अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, कि वह जो मेरी आत्मा है उसका मुख बहुत ही अधिक चमकदार है। वह मुझे इस संसार का एक चमकता हुआ तारा बनाना चाहता है। वह मुझे मेरे भविष्य का नक्शा दिखा रहा है, लेकिन अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। अब मैं उसे देखना नहीं चाहता, अर्थात इस संसार से लड़ने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, इसलिए मैं उसकी इन बातों को सह नहीं पा रहा हूँ। फिर अगले ही पल वह उसके अनुकूल हो जाता है और फिर कहता है कि मेरी आत्मा जो मुझे कहती है वो ठीक कह रही है, मुझे अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। इसलिए वह कहता है नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूँगा। किसको नहीं छोड़ सकूँगा? अपनी आत्मा को, उसके विचारों को, कि मेरी आत्मा जो कहती है वो बिल्कुल ठीक कहती है, मुझे उसे छोड़ना नहीं है, मुझे उसके लिए अपने मन के दरवाज़े खोल देने चाहिए। सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही, अब मुझे जो कुछ भी सहना पड़ेगा मैं सहन करूँगा, लेकिन मैं इस दुनिया के लिए लड़ूंगा। मैं इस संसार में क्रांति लाऊंगा और इसे अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने, और यही बात अपने मन में निश्चित करता हुआ कि मैं अपनी आत्मा की बात को सुनूंगा। वह क्या करता है? वह उस अंधेरे कमरे में बैठा बैठा थक गया है, अर्थात बहुत लंबा समय बीत गया जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, कि वो अत्याचार को देखना ही नहीं चाहता था, उसके विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता था। तो एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि घुटने जाम हो जाते हैं, उसके घुटने जाम हो गए थे। अब वह अपने उन घुटनों को थोड़ा सा मसलता है, कुछ क्रिया करता है और लड़खड़ाता हुआ सा चलता है। जैसे एक कुर्सी पर बैठे बैठे हम थक जाते हैं और उसके बाद जब हम एक बार उठते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होती है। बिल्कुल वही स्थिति उसकी है कि इस संसार में कुछ करने के लिए, उठने के लिए अब उसे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उठता हूँ दरवाज़ा खोलने, वो अपने मन के दरवाज़े को खोलना चाहता है, अपनी आत्मा से मिलना चाहता है। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुँचता हूँ हाथ से। कहता है मेरा वो चेहरा जिसमें जैसे खून भी सफ़ेद हो गया था, दूसरे के दुख को देखकर भी इसके भाव ख़त्म हो गए थे और एक अजीब सी दुनिया इसने अपनी बना ली थी। अब मैं उस चेहरे को साफ़ करता हूँ, मैं अपने हाथों से उस चेहरे को पोंछता हूँ और अंधेरे की ओर छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। कहते मैं तो अंधेरे में खोया हुआ हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ये जानने की कौन है जो जहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। अर्थात मैं अपने अंधेरे में से टटोलने का मतलब, अब वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है कि वो अगर पूंजीपति व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे अपना कार्य कहाँ से शुरू करना चाहिए, उसे कौन से कोने से उसका आरंभ करना चाहिए। पैरों से महसूस करता है धरती का फैलाव। उसे ऐसा महसूस होता है कि धरती बहुत बड़ी है और वो अंधेरे कमरे में है, इसलिए वो उस अंधेरे कमरे से रास्ते को ढूंढ रहा है और उसे पैरों से चलते हुए पता चलता है कि कमरा बहुत बड़ा है, दरवाज़ा उसे मिल नहीं रहा। हाथों से महसूस करता है दिशाएं, दीवारों को पकड़ पकड़ कर वो देखता है, सोचता है कि कौन सी दिशा में वो जा रहा है, दरवाज़ा कौन सी दिशा में था, अर्थात किस जगह पर उसे जाना है, कौन सा रास्ता उसे अपनाना है। सांसों से अनुभव करता है दुनिया और मस्तक अनुभव करता है आकाश। कहते हैं कि वो अपने आप में महसूस करना चाहता है कि उसका आकाश कितना बड़ा है, यानी कितने लोग होंगे जो इस कार्य में उसकी सहायता करेंगे और उसके साथ मिलकर खड़े होंगे। वह अपने सांसों से अनुभव करता है दुनिया को, मतलब वो अपनी लंबी लंबी सांसें लेकर ये सोचता है कि इस संसार में कितनी दुनिया ऐसी थी जो कि थोड़ी बहुत शक्ति रखती है और कहीं ना कहीं मेरे साथ एक संगठन बनाकर इस अत्याचार के विरुद्ध खड़ी होगी। दिल में तड़फता है अंधेरे का अंदाज़। कहते हैं लेकिन मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कि इस अंधेरे से मैं अपने आप को पार कैसे लगाऊंगा। आँखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्वप्न की गहरी। वो कहते हैं कि जीवन का रास्ता मैंने जो चुना है या मैंने सोचा है वो बहुत कठिन है,
अर्थात इस संसार में क्रांति लाना, इसे समाज को अत्याचार से मुक्त कराना कोई आसान काम नहीं है। रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, और कई तरह की क्या कि ये कठिनाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा हैं। जैसे कि जितनी बड़ी धरती है या जितना बड़ा आकाश है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उतनी ही सीमा से अधिक असीमित मात्रा में मुझे मुसीबतों को झेलना होगा। कहता है मेरी आँखें तो तथ्य का मतलब होता है फैक्ट्स, कुछ ऐसे सबूत जोड़ना चाहती है सूंघ कर कि जिन व्यक्तियों को मैं अपने संगठन में जोड़ना चाहता हूँ वो व्यक्ति कहीं मेरे शत्रु ही ना हों, पूंजीपति वर्ग का साथ देने वाले ना हों, षड्यंत्र करके वो मेरी चालों को या मेरे षड्यंत्रों को, मेरे उपायों को उन तक पहुँचाने वाले ना हों। लेकिन वह कहता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, इसके लिए मन में बहुत ज़्यादा विचार चाहिए, और अपनी आत्मा को एक भयंकर लड़ाई लड़ने के लिए मैं कहाँ तक तैयार करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। सत चित्त वेदना जल उठी दहकी, विचार हो गए विचरण सहचर। वह कहता है कि मेरा मन जो कि स्पष्ट है, साफ है, वो दुख सह सह कर इतना जल गया है कि अब तो उसके अंदर से दहकने की आवाज़ आती है, अर्थात जलकर वह राख हो गया है। मेरे तो जो विचार भी मेरे साथ चलने वाले थे, शायद वो भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं, वो भी मेरे साथी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस संसार से लड़ना चाहता हूँ। मुझे संभल कर चलना है, और इस संभल कर चलते में मैं हर दरवाज़े को टटोलूँगा, हर रास्ते को देखूँगा कि कौन सा रास्ता मेरे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तंग साथी जमी हुई जबरन चिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाज़ा खोलता, झांकता हूँ बाहर। वह जंग खाई हुई क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करना बंद कर देते हैं वो चीज़ को जंग लग जाती है। अब ये जंग किसकी है? उसके दिमाग की। पहले उसके दिमाग में बहुत विचार आते थे और वो थोड़ा युवा भी था, इसलिए वो बहुत अच्छे से लड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी आत्मा की आवाज़ बहुत समय के बाद सुनी, इसलिए उसके दिमाग को जंग लग गई थी। वो कहता है जमी हुई जबरन चिटकनी खिलाकर, कहते मेरी तो आत्मा की जो चिटकनी है ना, वो भी इतनी अधिक जम गई है, इतनी अधिक टाइट हो गई है, तंग हो गई है कि इसको हिलाकर खोलना भी बड़ा कठिन है। इस कठिनाई से मतलब है कि अब इस समाज में अपनी पहचान बनाकर पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ना पहले से ज़्यादा कठिन है। कहता है फिर भी मैं उठा और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, दरवाज़े को मुश्किल से खोला, मतलब कोई रास्ता चुना। तो क्या देखता हूँ, जब मैंने देखा कि मेरे साथ एक संगठन बन जाए या कुछ लोग मेरे साथ मिल जाएं, तो जैसे ही मैंने बाहर झांका, सूनी है रहा अजीब है फैलाव सर्द अंधेरा। कहते बाहर कोई नहीं था, कहने का मतलब मेरी आत्मा भी मेरे जैसे साथ नहीं थी, मुझे कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता के लिए नहीं मिला, किसी ने भी आगे बढ़कर मेरे हाथ को नहीं थामा और मुझे इस समाज से लड़ने के लिए प्रेरणा देने का कार्य नहीं किया। मैं फिर अकेला रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह अपने स्वप्न में अपनी आत्मा का साथ देने का सोच लेता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं इसमें कदम बढ़ाऊंगा, और वह एक योजना बनाता है कि कौन लोग उसके साथ होंगे जो कि इस कार्य में उसकी सहायता करेंगे, तो वह देखता है कि वह अकेला रह गया, उसका साथ देने वाला भी वहाँ कोई नहीं है।